इस वाले एपिसोड का नाम है हर्ट ऑफ ए विलन। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में जो हमारे मिस्टर सैटन हैं उन्होंने फाइट की थी 18 से और उन्होंने 18 को अपनी दमदार पावर के साथ हरा दिया था। वो बात अलग है कि वो उसे चुटकियों में हरा सकती थी, पर उसने पैसों के लेने के लिए पैसों की लालच में हार मान ली ताकि उसे पैसे मिल जाए और मिस्टर सैटन की इज्जत भी बरकरार बनी रहे। इसलिए वो भी अपने पैसे देने को तैयार हो गए थे, क्योंकि मिस्टर सैटन के पास पैसों की तो कमी नहीं है। वो वैसे भी 2 साल से जीतते आ रहे हैं और वैसे भी मीडिया से उन्हें काफ़ी पैसा मिलता है। और इधर हमारे जो सुप्रीम काय है वो बेचारे घबरा गए थे कि डम्बोरा ये खुद लड़ने के लिए क्यों आ गया, ये तो बाबली का सबसे ताकतवर योद्धा है। और फिर उसकी फाइट हुई थी गोहान से और गोहान की और उसकी बढ़िया फाइट चल रही थी और फिर जो गोहान है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। पर अब जो डम्बोरा है वो देखने वाला है असली ताकत एक सुपर सैयन की। क्या जो डेविल किंग है वो सुपर सैयन जितना ताकतवर है भी या नहीं। और वैसे भी उसकी फाइट सुपर सैयन 2 बच्चे से है और वो बच्चा जिसने 7 साल से कोई ट्रेनिंग नहीं की है, जो कि थोड़ी सी ट्रेनिंग कर आया था एक टूर्नामेंट के लिए। और वो टूर्नामेंट भी उसके लिए ज़्यादा भारी नहीं होने वाला था, पर अचानक से उन्हें यहाँ का पता चला और वो यहाँ पर आ गए। जो गोकू है वो कहता है कि वो 7 साल में बिल्कुल लड़ना भूल गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान बहुत स्पीड से जाता है और एक मुक्का मारता है और उसकी हालत पतली कर देता है और फिर ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और बाद में एनर्जी ब्लास्ट मारता है गोहान डम्बोरा के ऊपर और डम्बोरा की हालत ख़राब कर देता है। जो बाबड़ी है वो कहता है कि काश तुम ठीक हो डम्बोरा, तुम्हें चोट ना आई हो। जो गोहान है वो सीरियस खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है डम्बोरा अभी भी मरा नहीं है। और डम्बोरा पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर गोहान उसका अटैक रोक लेता है और फिर वो गोहान के ऊपर 2-3 अटैक करता है और फिर वो गोहान को दूर फेंक देता है। और फिर जो गोहान है अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है और जो डम्बोरा है वो कहता है अच्छा तो तुम अपनी और ताकत बढ़ा सकते हो। और उसके चारों तरफ पीला पीला आवरा आ जाता है गोहान के और जो डम्बोरा है उसे देखता रहता है और घूरता रहता है कि इन बंदों में कुछ ना कुछ खास बात तो है। और फिर जो गोहान है वो कहता है कि तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, मुझे पता है तुम अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहे। डम्बोरा कहता है कि मुझे नहीं पता था बच्चे तुम इतनी जल्दी अपने आप को मरता हुआ देखना चाहते हो, तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो तो ये देखो। वो अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, उसके शरीर के चारों तरफ बिजली चमकती है और वो उड़कर आता है और आकर अटैक कर देता है गोहान के ऊपर। और गोहान भी उसके अटैक रोक रहा होता है और एक किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है और दूर जाकर वो स्टाइल में खड़ा हो जाता है और गोहान के ऊपर फायर जत्सु का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपने मुंह से आग उगलता है और गोहान को मारता है, पर गोहान उड़ा हुआ जाता है और उसे बच जाता है। फिर गोहान जैसे ही उसे पंच करता है वो गायब हो जाता है और पीछे से एक एनर्जी मारता है गोहान के ऊपर, गोहान उससे बच जाता है, पर वो फिर भी गोहान को लग जाती है और गोहान दूर जाकर गिर जाता है। जो बावड़ी है वो कहता है कि अरे बहुत बढ़िया डम्बोरा, तुमने कर दिखाया, एक की कहानी ख़त्म हुई, बस अभी 3 और बचे हैं, इन्हें भी ख़त्म कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डम्बोरा है वो बाहर खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि वो बंदा बाहर आएगा। पर जो गोकू है, जो गोहान है, वो पानी के अंदर पड़ा रहता है और वो अपने हाथों में 2 गोले बनाता है और 2 एनर्जी बनाकर वो फेंक देता है। एक को पहले फेंकता है फिर एक को बाद में फेंकता है। जो डम्बोरा है वो देखता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है और फिर वो दोनों एनर्जी को अटैक मार देता है और जैसे ही गोहान ऊपर आता है फिर वो गोहान के ऊपर अटैक कर देता है, पर गोहान उसका अटैक डोज कर लेता है और उससे बच जाता है। फिर भी वो गोहान को लग जाता है, पर गोहान को ज़्यादा कुछ खतरा नहीं होता या गोहान को ज़्यादा चोट नहीं आती। जो गोकू है वो कहता है कि गोहान बिल्कुल डरना भूल गया है, 7 साल की ट्रेनिंग ना करो तो ऐसा ही होता है। वेजिटा भी बोलता है कि उसने 7 साल की ट्रेनिंग जो नहीं की थी, जानता ही नहीं कि वो सामने के हमलों से कुछ नहीं कर सकता, अब उसे पीछे से हमला करना चाहिए। जो वेजिटा है वो कहता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ, ये बेमतलब है, अगर क्या करो तुम मुझे थोड़ी सी भी मोहलत दो तो मैं इसे चुटकियों में हरा सकता हूँ, मुझे 2-3 मिनट लगेगी इसे हराने में। जो गोहान है अपने ऊपर के कपड़े फाड़ कर फेंक देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आओ मेरे ऊपर हमला करो। जो डम्बोरा है उसकी ये बात सुनकर गोहान स्पीड से जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर वो पीछे मुड़कर थूक देता है और वो थूक गोहान के गलत पर गिर जाता है और गोहान अपना गलत उतार कर फेंक देता है और वो पत्थर में तब्दील हो जाता है और टूट जाता है। गोहान कहता है अरे यार, इस ग्लव्स ने तो मेरी जान बचा ली, अच्छा हुआ उसने बुलवा ने मुझे ये दिए थे, और वो ये कहकर खुश होने लगता है। हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। जो मिस्टर सैटन है वो अपनी बेल्ट हाथ में लिए हुए है और एक आदमी ने उन्हें अपने ऊपर बिठाया हुआ है और वो बहुत सब खुश हो रहे हैं और दूसरी साइड एक टीम देख रही है ये सारा मंजर और सोचती रहती है कि अरे यार ये कितना शो ऑफ करने वाला बंदा है, हकीकत में माने तो वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मैरी ने वहाँ पर आ जाती है और कहती है मॉम क्या आप ठीक हो, और जो 18 है वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या वो मुक्का ज़ोर से लगा था। 18 बताती है नहीं वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा था और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चलने लगती है। पुलमा कहती है 18 सब कह रहे थे कि तुमने जानबूझकर हार मानी है। 18 कहती है भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, और वो भी सोचने लगती है हाँ वो ऐसा क्यों करेगी, और 18 वहाँ से चली जाती है। हमें
में दिखाया जाता है जो गोटेन और ट्रंक्स है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं। गोटेन कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है ट्रंक्स, ये जादूगर क्या होता है? और ट्रंक्स ये बात सुनकर पानी के अंदर गिर जाता है और वो पानी से बाहर आता है और कहता है कि हाँ, पहले तो तुम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं जादूगर क्या होता है। गोटेन तुम इतने अजीब क्यों हो? जो गोटेन है वो कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। ट्रंक्स कहता है हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। और जादूगर होता है, जादूगर हाँ, जादूगर वो होता है, वो पहले इंसान बनता है और फिर वो मगरमच्छ में बदल जाता है। और गोटेन कहता है हाँ, मुझे उसे देखना है, चलो चले। और फिर वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो डम्बोरा है वो लड़ रहा होता है गोहान के साथ और वो गोहान को पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है। जो गोहान है वो कहता है तुम्हारी भी तो ताकत कम हो रही है और वो रुककर बात करने लगते हैं। जो वेजिटा है उसे फिर से गुस्सा आने लगता है और कहता है कि ये बेमतलब है क्या करो, मैं चाहूँ तो मैं इसे अभी ख़त्म कर सकता हूँ, उसे वापस बुला लो, ये थोड़ी ही देर के लिए होगा और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। डम्बोरा ये बात सुनता है और वेजिटा की तरफ को पीछे देखता है और इतने में गोहान उसे मुक्का मार देता है और कहता है तुमने पहली गलती की। और डम्बोरा पीछे जाता हुआ अपनी एक तलवार बनाता है जादू से और उसे बनाकर अटैक करता है गोहान के ऊपर, पर गोहान उसके अटैक से बच जाता है और गोहान के कुछ बाल कट जाते हैं। और फिर वो गोहान के ऊपर दोबारा अटैक करता है, गोहान फिर से उससे बच जाता है। जो बाबड़ी है वो कहता है कि जल्दी करो डम्बोरा, हमें उसे जल्दी ठीक करना होगा, अगर वो एक बार जिंदा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा, वो सबसे ताकतवर जो है। और फिर जो डम्बोरा है वो अपनी तलवार से अटैक करता रहता है एक के बाद एक गोहान के ऊपर, पर गोहान उसके अटैक से बच करता रहता है और उसे मुक्का या लात मारता रहता है। फिर गोहान एक पहाड़ के पीछे चला जाता है और डम्बोरा वहीं पर आ जाता है और उसके ऊपर जैसे ही तलवार से मारता है गोहान उससे भी बच जाता है और वो पूरे पहाड़ को तबाह कर देता है। और जैसे ही वो उसके सिर पर तलवार मारने वाला होता है गोहान अपने दोनों हाथों से उसकी तलवार पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी अप कर लेता है और उसकी तलवार पकड़कर उसे रोकने लगता है और वो ज़्यादा ताकत लगाता है नीचे की ओर, पर गोहान दोनों हाथों से पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है। और फिर गोहान अपनी और ज़्यादा ताकत लगाता है और उसकी तलवार को दो हिस्सों में तोड़ देता है और टूटी हुई तलवार को एक साइड में फेंक देता है। डम्बोरा भी अपनी तलवार को फेंक देता है और जो उसकी तलवार होती है वो गायब हो जाती है। जो वेजिटा है उसके गुस्से का लेवल बढ़ गया है और वो भड़क जाता है गोकू के ऊपर, कहता है कि क्या करो, तुम्हें पता नहीं जो डम्बोरा है उसके साथ सिर्फ खेल रहा है, मुझे उसके साथ लड़ने दो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है और ये जोकर, इसे हराने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेगी, इस गधे से को मैं सिर्फ 2 मिनट में हरा दूंगा। और जो डम्बोरा है वो कहता है कि मालिक मुझे वापस बुला लीजिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज़ अर्जेंट। जो बाबड़ी है वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो डम्बोरा? जो डम्बोरा है वो कहता है हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वापस बुलाइए। और वो अपने जादू से उसे वापस बुला लेता है। डम्बोरा वहाँ से चलने लगता है। वो कहता है वेजिटा तुम कहाँ जा रहे हो? जो डम्बोरा है वो बताता है कि हमारे पास एक नया योद्धा आया है जो कि तुम्हारे जितना ताकतवर है और तुम्हें आसानी से हरा सकता है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा आराम भी करना है। और ये कहकर वो चला जाता है और बाबड़ी पूछता है कि बताओ क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने डर के मारे हार मान ली हो। जो डम्बोरा है वो कहता है कि मैं डेविल किंग किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किसी से हार मानता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को मारता हूँ। और काम की बात ये पता चली है कि उनमें से एक बंदा हमारे काम आ सकता है, उसके अंदर नफरत और गुस्सा है, हम उसका इस्तेमाल करके अब उसे ताकतवर बना के उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होगी। ये सुनकर बाबड़ी खुश हो जाता है और ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक